ये समझो कि चंडीगढ़ पुलिस और पंचकुला पुलिस टोटली वहाँ पे प्रशासन ने लगाई हुई पूरा मौजूद था। वाटर कैनन था, आंसू गैस की गोले की मशीन थी और लाठियों का तो कोई हिसाब ही नहीं है। जो लाठियाँ ले रखी थी वो पहले से ही मन बना के आए थे कि जो है सरपंचों को पीटना। और पुलिस ने अपनी पूरी ताकत के साथ में जैसे आतंकवादियों को लाठियाँ बरसाती इस प्रकार से लाठियाँ बरसाती। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। मैं प्रदीप कौशिक और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज़ 16। अभी काफ़ी समय पहले से अभी चुनाव हुआ था सरपंचों का, और वो भी लंबे समय के इंतज़ार के बाद हुआ था। और आप सबको पता है कि सरपंचों के साथ अभी क्या कुछ हो रहा है। अभी हमारे साथ महेंद्रगढ़ विधानसभा क्षेत्र के गांव मांडोला से सरपंच प्रतिनिधि हंसराज जी हमारे साथ हैं, और ये हमें वो चीज़ें बताएंगे जो आपको भी पता है कि सीएम आवास का घेराव के लिए जो सरपंच इकट्ठा हुए थे, वहाँ क्या कुछ हो रहा है, किस किस को चोट लगी है, इन्हें भी चोट लगी है, और वहाँ क्या कुछ हुआ, सरपंचों ने क्या किया, पुलिस ने क्या किया, प्रशासन क्या कर रहा है, वो सब जानकारी लेने के लिए हम यहाँ पहुँचे हैं। आप देख सकते हैं हाथ पे पट्टी लगी हुई है, और ये कल रात को ही वहाँ से आए हैं और यहाँ पहुँचे। हमें पता चला कि भाई हंसराज जी यहाँ आए हैं और वहाँ इन्हें भी भगदड़ है या पुलिस द्वारा जो लाठीचार्ज हुआ, वाटर कैनन का यूज़ किया गया, वो सब किया गया, उसके बावजूद इन्हें चोटें लगी उससे। तो और आज यहाँ आए हैं, इनसे बातचीत करेंगे भाई वहाँ का क्या माहौल है। नमस्कार सर। नमस्कार प्रदीप भाई, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारी समय समय पे सुध लेते रहते हो। जब से हमारा धरना प्रदर्शन और सरकार का विरोध चल रहा है, तो आप समय समय पे हमारे को समय देकर हमारे जो बातें हैं चैनल के माध्यम से आप सरकार तक पहुंचाने का काम करते हैं। इसके लिए बहुत बहुत आप लोगों का धन्यवाद। तो जी अभी जैसे वहाँ से आए हैं तो कैसे हैं? अभी ऐसा है जी, हाथ को भी चोट लगी हुई है और हमारे साथियों को भी काफ़ी चोट लगी है। हम लोग शांतिपूर्वक जो है 1 तारीख को सुबह वहाँ मैदान में पहुँचे, सब एकत्रित हुए सरपंच भाई, सब ब्लॉकों से, सब करीबन 30,000 की संख्या थी, जिसमें से 5 से 5,500 सरपंच थे। बाकी गांव वाले भी 7 पंच और ब्लॉक समिति मेंबर वगैरह सभी साथ में पहुंचे थे। वहाँ से हमने सीएम आवास का घेराव का जो थे काल थी हमारी, उसके लिए हम लोग वहाँ से शांतिपूर्वक तरीके से निकले। जो प्रशासन ने अपनी तैयारियां कर रखी थी वो पूरी थी। उन्होंने पहला जो बैरिकेड लगा रखा था, हमने उनसे रिक्वेस्ट करी कि भी हमें सीएम आवास पे जाना है, तो उन्होंने मानी नहीं, तो बैरिकेड जो है पब्लिक द्वारा तोड़ दिया गया। उसके बाद दूर था ये सीएम आवास से पहले? ये करीबन 2 किलोमीटर पहले है जी। तो आप वहीं से शुरुआत की? हाँ, वहीं से शुरुआत हुई जी। और फिर उन्होंने हमें बैरिकेड तोड़ने के बाद आगे जाने दिया। फिर पंचकुला और चंडीगढ़ का जो बॉर्डर है वहाँ पे हमें रोक दिया गया जी। उसके बाद प्रशासन ने हमारे साथ में जो है वार्तालाप के लिए अधिकारी आए। उन्होंने 1 घंटे तक जो है समय ख़राब किया। कभी डीआईजी साहब आए, कभी ओएसडी साहब आए, कभी एसीपी साहब आए, सरकार से बात कराने के लिए, एक बीच बचाव का रास्ता निकालने के लिए। कोई बात नहीं बनी। उसके बाद फिर पब्लिक ने कहा कि भाई हम लोग तो सीएम आवास का घेराव करेंगे जी। तो जैसे आगे बढ़े, फिर दूसरा जो बैरिकेड था उसको तोड़ने के लिए, हटाने के लिए पब्लिक ने जैसे ही अपनी तैयारी की तो पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया। अच्छा, लाठीचार्ज किया। उस समय क्या कुछ माहौल था? कितने लोग वहाँ मौजूद थे? कितने पुलिसकर्मी थे? पुलिसकर्मी तो ये समझो कि चंडीगढ़ पुलिस और पंचकुला पुलिस टोटली वहाँ पे प्रशासन ने लगाई हुई थी। पूरा मौजूद वहीं था? पूरा मौजूद था। वाटर कैनन था, आंसू गैस के गोले की मशीन थी, और लाठियों का तो कोई हिसाब ही नहीं है। जो लाठियाँ ले रखी थी वो पहले से ही मन बना के आए थे कि जो है सरपंचों को पीटना है। सरपंचों को अब की बार फिर ग्रांट देनी है? देनी है ग्रांट। ग्रांट फिर से आपको कितनी मिली है, किस प्रकार से? जो भी ग्रांट मिली है, चलो सरकार की मर्जी है, लेकिन हम तो हमारा हक लेने के लिए लड़ाई जारी है। अभी हमारा परमानेंट वहाँ जो है धरना लगा हुआ है, सब लोग बैठे हुए हैं, टेंट लगा दिया गया है, खाने पीने की सबकी व्यवस्था हो रही है। और 9 तारीख का सीएम ने हम लोगों को बुलाया है, बात बन जाती है। भी है 9 तारीख को बातचीत हाँ, करेंगे? 9 तारीख को बातचीत क्या करेंगे। कुछ कहा है? अभी तक ऐसा कोई समाचार नहीं। 9 तारीख की मीटिंग के लिए खाली कॉल है। अच्छा,
फिर ये कैसे अपने को कैसे क्या लगी? ये हम पुलिस बिल्कुल द्वारा लगी या आपस में ही लगी? नहीं, पुलिस के द्वारा थी ये बिल्कुल। जैसे लाठियां मार रहे थे तो कोई किसी को कुछ ही नहीं पता था, क्यों पब्लिक इतनी थी कि 30,000 2 किलोमीटर का जो रास्ता है वो पूरा रास्ता खचाखच भरा हुआ था। और पुलिस ने अपनी पूरी ताकत के साथ में जैसे आतंकवादियों पर लाठियां बरसाती इस प्रकार से लाठियां बरसाई। जब कैसे फिर कितने क्या लाठी ये लगी जैसे या कैसे? जैसे हम फ्रंट पे थे, बिल्कुल जो बैरिकेड तोड़ी गई थी उसके साथ में थे, तो उन्होंने पहले ही जो लाठियां बरसानी शुरू की, तो एक लाठी मैंने ऐसे पकड़ ली थी, लेकिन वो दूसरी लाठी थी वो इसमें लगी थी, इसमें जो है मांस फट गया है। फ्रैक्चर तो नहीं? फ्रैक्चर नहीं हुआ है, मांस फटा हुआ है। और नीचे घुटनों पे भी जैसे फिर हम गिर गए तो आगे बढ़ते मारते, जिनके सिर में लगी, किसी के कड़ में लगी, हाथ में लगी, बुजुर्ग पड़ गए, माताएं, बहनें, बेटी जितने थे उसने किसी को भी नहीं छोड़ा। एकदम से शुरुआत की या कैसे क्या बात हुई? एकदम शुरुआत की है, कोई लेना देना नहीं था। बैरिकेड जैसे ही तोड़ा वैसे ही पुलिस ने वाटर कैनन चालू करके और लाठियां बांधनी शुरू कर दी। तो फिर कितने लगभग लोगों को लाठियां लगी? कम से कम 100 आदमी इंजर हुए, उसमें 100 सरपंच, बुजुर्ग, जवान जितने थे बुजुर्ग वो इंजर हुए हैं। और कुछ 10-12 को तो इतनी इंजरी थी कि उनको जो है प्रशासन ने हॉस्पिटल से जो है पीजीआई चंडीगढ़ में रिफ़र किया है। बुरा हाल है, सिर में लाठियां लगी हुई थी। मैं खुद हॉस्पिटल में था ऑलरेडी, और हॉस्पिटल में हमने देखा है न प्रशासन ने पहले तैयारियां की, न एम्बुलेंस थी वहाँ पे, न ले जाने का कोई साधन था। हमारे सरपंच भाई उन लोगों को उठा के जो है हॉस्पिटल में लेके गए। अच्छा, ये सुनने में आया कि केस भी किया है 4000 सरपंच, ऐसा कुछ? हाँ, हमने ऑन पेपर में जो न्यूज़ के माध्यम से ही पता लगा है कि 4000 सरपंचों के ऊपर में जो है इन्होंने एफआईआर दर्ज की है और 10 धाराओं के तहत जो है वो की है। ऐसा कहा है कि भाई सरपंचों की तरफ से पहले पत्थरबाजी शुरू हुई थी? नहीं, बिल्कुल नहीं, सरपंचों ने किसी प्रकार की पत्थरबाजी नहीं की। पत्थरबाजी देखो, इतनी पब्लिक में कोई दूसरे आदमी आके घुस जाते थे, वो सरकार के ही आदमी थे, सरकार ने ही ये सब काम करवाया है। मतलब कुछ हुआ तो पत्थर सरकार ने ही करवाया है। ये सरपंचों की तरफ से किसी प्रकार का शांति प्रिय तरीके से 2 किलोमीटर चल के आए हैं और किसी प्रकार का कोई हुड़दंगबाजी कहीं पे भी नहीं किया सरपंचों ने। अभी क्या लगता है क्या कुछ हो सकता है हमारे समय में? अब क्या बता सकते हैं, ये सरकार है बेशर्म हो चुकी है, न तो किसी की सुनने के लिए तैयार है। हम तो गांव के काम के लिए, विकास के लिए जो है हमारे हक की लड़ाई मांग रहे हैं। तो यहाँ जब आप आए, लोगों को बताया, लगी, गांव के लोगों को मिले, क्या कुछ कर रहे हैं? मिलने के लिए आ रहे हैं, गांव वाले तो साथ में हैं, गांव वाले तो पूरी तरह साथ में हैं, लड़ाई में हमारे साथ में पहले भी थे, आज भी। मैं मेरे गांव की तरफ से कहता हूं, मेरा गांव पूरा मेरे साथ में खड़ा है। यदि कभी सरकार इस चीज़ को मतलब चेक करना चाहे तो चेक करके देख ले, बीजेपी का आदमी गांव में नहीं घुस सकता है। आप लोगों को लेके कल आम आदमी पार्टी ने भी विरोध प्रदर्शन किया, पुतले फूके? नहीं, सब हमारे साथ में। आम आदमी पार्टी है, वहाँ बलराज कुंडू जी आए थे, इनेलो के जो है करण चौटाला जी आए थे, और आम आदमी की पार्टी वहाँ लोकल नेता भी आए, भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने, सब ने टोटल नहीं है हमारे जो है पक्ष में, हमारे जो है समर्थन देने के लिए कहा है। सब हमारे किसान यूनियन नेता टोटली हमारे साथ में। सरकार के खिलाफ है बस? लेकिन सरकार नहीं सुन रही है, और हम तो सरकार से गांव के विकास के लिए जो है ये प्रार्थना कर रहे हैं कि इन चीज़ों को सुने और इसको सॉर्ट आउट करें ताकि गांव में विकास के कार्य चल सके। ये बार बार सरपंचों को बेईमान बता रहे, सरपंच बेईमान होते तो आज ब्लॉक के अंदर में काम चल रहे हैं, सब लोग सरपंच काम करवा रहे हैं और ईमानदारी से करवा रहे। कोई ऐसा सरपंच नहीं होगा जिसने 2, 3, 4, 5 लाख रुपया जेब से नहीं लगा रखे हो। लेकिन गांव वालों को परेशानी नहीं होने दिया है। मैं यहाँ शहर में हूँ, लेकिन मेरे गांव से कभी फ़ोन नहीं आता है कि आपके गांव में यह परेशानी है। अच्छा, अभी आप लोगों पर तो जैसे केस कर दिया गया, तो पुलिस द्वारा भी लाठी डंडे चलाए गए हैं, लोगों को चोटें आई हैं, तो उसका कोई एफआईआर? हमने तो केस से डरने वाले हैं। 1000 एफआईआर दर्ज करे सरकार, हम हमारे हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, जायज़ लड़ रहे हैं, नाजायज़ नहीं कर रहे हैं। न हम कोई किसी प्रकार की गतिविधियों में शामिल हैं, हम शांतिपूर्वक हमारा हक मांग रहे हैं। और हमारे हक की लड़ाई के लिए हम कितने दिन भी किसानों की तरह लड़नी पड़े, हम पूरे तरीके से लड़ने की कोशिश करेंगे। तंबू गाड़ दिए वहीं तंबू गाड़ दिए, तंबू गड़े रहेंगे जब तक सरकार नहीं मानेगी। ये तंबू न उखड़ने वाले हैं न उठने वाले। कहाँ से गाड़े हैं? जैसे सीएम आवास के नजदीक? नहीं, सीएम आवास के नहीं, चंडीगढ़ और पंचकुला का जो मेन रास्ता है उस रास्ते के ऊपर में जो है तंबू गड़ा हुआ। अच्छा, बॉर्डर है।
तो क्या कहना चाहेंगे आप इस वीडियो के माध्यम से सरकार को और लोगों को? हम तो सरकार से भी प्रार्थना करते हैं कि ये सरकार बेशर्मी पे ना उतरे और लोगों की भलाई के लिए इसी टेंडरिंग प्रणाली को वापस ले। ये लोगों के सही तरीके से काम आने वाली चीज़ नहीं है। सरपंच गांव के जो है ग्राउंड लेवल पे काम देखने वाला प्रतिनिधि है। गांव वालों ने विश्वास के साथ चुन के भेजा है, ईमानदारी से वो लोग काम कराएंगे। पहले भी सरपंचों ने काम कराए हैं। मैं आपको एक उदाहरण बताता हूँ। पहले सरपंच काम कराते थे, स्कूल बनी हुई है, धर्मशाला बनी हुई है, या आंगनवाड़ी बनी हुई है, या ग्राम पंचायत सचिवालय बना हुआ है, आप जाके देखिए वो खड़े। गए 5 साल में इन्होंने ई टेंडरिंग से काम करा। मेरे गांव में आप 2 आंगनवाड़ी केंद्र बने हुए हैं, आप जाके देखिए, न दरवाजा है, न लिपाई है, न खिड़की है, सब को पेमेंट हो चुकी है। ये ऐसे ई टेंडरिंग में आगे भी ऐसे ही काम होंगे। इससे भ्रष्टाचार बढ़ेगा, घटेगा नहीं। और सरपंच की जो है वैल्यू घटेगी, बढ़ेगी नहीं। सरपंच गांव की छोटी सरकार है, इसको अहमियत देनी चाहिए सरकार को, और इनके थ्रू काम कराने से कोई नुकसान नहीं होगा, सरकार को फायदा है। तो साथियों, जिस प्रकार से आपने तस्वीर देखी, हाथ में भी पट्टी बंद रखी है, पैरों में भी चोट लगी है, और ये बता रहे हैं कि भाई इनकी तरफ, सरपंचों की तरफ से कोई शुरुआत नहीं हुई। पुलिस ने इन पे लाठी डंडे चालू किए जब इन्होंने बैरिकेड तोड़ा। तो क्या कुछ चल रहा है पूरे प्रदेश हरियाणा में? सारे सरपंच छुट्टी लेके बैठे हैं सीएम आवास का घेराव करने के लिए। गांव में काम नहीं हो रहा। ऐसा तो पहले भी था, 2 साल पहले इलेक्शन नहीं हुए तो सरपंच नहीं थे, तो ऐसा कुछ तो नहीं था। अब सरपंच बनते ही सरकार ने ये क्या किया? क्या सोचते हैं सरपंचों के धरने के बारे में? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। और क्या सही है, सरपंच सही है या सरकार सही है, इस बारे में भी आप विचार करें और इस बारे में भी हमें बताएं। लगातार इस प्रकार की खबरों के लिए आप बने रहें इंडिया न्यूज़ 16 के साथ। नमस्कार, धन्यवाद।